तो आज के इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं आईपीएल के बारे में कि आईपीएल जो है वह देरी से स्टार्ट हो रहा है, डिलेड स्टार्ट है ना। तो आईपीएल के लिए कहा गया है कि डिलेड स्टार्ट, कि भाई थोड़ा डिले हो गया है, थोड़ी देरी हो गई है। द आईपीएल रिमेन्स ए बिग ड्रॉ, ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ए बिग ड्रॉ, इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा आकर्षण का स्रोत, कि आईपीएल जो है एक बहुत बड़ा आकर्षण का स्रोत बना हुआ है। बट लेकिन इट शुड नॉट पुट पब्लिक हेल्थ एट रिस्क, लेकिन आईपीएल को जो है लोगों का स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए, यानी कि आईपीएल को लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डालना चाहिए, है ना। यह आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, लेकिन इस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए कि लोगों का स्वास्थ्य संकट में ना पड़े। आगे देखते हैं। द इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मार्च टू ए बीट ऑफ इट्स ऑन। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे ये जो ईडियम आई है ना, ये मार्च टू ए बीट ऑफ इट्स ऑन। देखो, जब आप मार्च का मतलब क्या होता है, कदम बढ़ाना, चलना, आगे कदम बढ़ाना, उसका होता है। बीट का मतलब क्या होता है, जैसे आप ड्रम को पीटते हो ना, उसको बोलते हैं बीट ऑफ इट्स ऑन। तो इस पूरी जो ये ईडियम है ना हमारी, मार्चेस टू ए बीट ऑफ इट्स ऑन, यानी कि कोई भी एक्शन लेना दूसरों की परवाह किए बगैर, यानी कि दूसरों की परवाह किए बगैर अपने मन मुताबिक कार्य करना, उसको कहा जाता है मार्च टू या मार्चेस टू ए बीट ऑफ इट्स ऑन। इसको बोला जाता है कि दूसरों की परवाह किए बगैर अपने मन मुताबिक काम करना। तो ऐसा ही जो है हम आईपीएल के बारे में देखते हुए नजर आ रहे हैं कि आईपीएल जो है ना अपने हिसाब से चल रहा है, अन्य लोगों की परवाह नहीं कर रहा है। इट मे लेक द एंड्योरिंग इंटरनेशनल अपील ऑफ द वर्ल्ड कप, शायद ये संभव है, लेक का मतलब है कमी, है ना, कि ऐसा हो सकता है, इस बात की संभावना है। देखो, एंड्योरिंग का यहाँ पे मतलब है टिकाऊ, जो कि लंबे समय तक चले। तो एक तरीके से जो इंटरनेशनल अपील देखने को, जैसे कि वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, तो क्रिकेट के वर्ल्ड कप के दौरान एक अपील देखने को मिलती है, लोगों में एक आकर्षण देखने को मिलता है जो कि लंबे समय तक चलता है। तो हो सकता है कि आईपीएल में इतना लंबा चलने वाला आकर्षण ना हो। द एशेस, ये जो शब्द आया ना, एशेस, ये आया है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो कंपटीशन होता है ना, उसके लिए कहा गया है एशेस। और टशल का मतलब है फाइट, मुकाबला। फीचरिंग का मतलब है प्रकट करना, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एडिटोरियल बात करता है कि भाई हो सकता है इसमें वो बात ना हो जो कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप में होती है, लेकिन कुछ मुकाबले जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलते हैं, या फिर एशेस, यहाँ पे एशेस आया है, ऐसे मुकाबले जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में देखने को मिलते हैं ना। तो इस तरह के कुछ मुकाबले हैं ना जो वाकई में आईपीएल के आकर्षण का केंद्र है। येट फिर भी फॉर ए डोमेस्टिक क्रिकेट, घरेलू क्रिकेट के लिए, फॉर ए डोमेस्टिक क्रिकेट लीग दैट ब्लेंड्स, अब आईपीएल के लिए कहा जा रहा है कि भाई ये जो है एक घरेलू क्रिकेट लीग है, इसमें ये किस चीज़ का मिश्रण है, ये आईपीएल जो है ब्लेंड्स है द लोकल विथ द ग्लोबल, कि आईपीएल में जो है ना क्षेत्रीयता और वैश्विक, है ना, दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं हमें ना, वैश्विक रूप से और ग्लोबल और लोकल रूप से, है ना, दोनों का मिक्सचर है। यहाँ पर आपको क्षेत्रीयता भी देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको एक तरीके से आप कह सकते हो कि पूरा एक तरीके से वैश्विक रूप भी देखने को मिलता है आईपीएल में। द आईपीएल हैज़ कॉमर्शियल हेफ्ट, द आईपीएल, हो सकता है आईपीएल में उतनी दमदारी ना हो, उतना वजन ना हो जितना कि वर्ल्ड कप में होता है, लेकिन फिर भी द आईपीएल हैज़ कॉमर्शियल हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब है यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हो प्रभाव, वर्चस्व, वजन, लेकिन फिर भी आईपीएल में एक व्यापारिक वजन है। एंड गारंटीज, और आईपीएल इस बात की गारंटी देता है एनुअल थ्रिल, थ्रिल का मतलब क्या है, वही एक तरीके से आपको बिल्कुल मजा आ जाए, रोमांचित महसूस करो आप, है ना। एनुअल का मतलब हो गया वार्षिक, लेकिन फिर भी आईपीएल जो है आपको वार्षिक रूप से आपको जो है सस्पेंस और थ्रिल देने की जो है गारंटी देता है, और इसमें एक व्यापारिक वजन भी, इसका व्यापारिक प्रभाव भी है, व्यापारिक दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंस इट्स लॉन्च, कि भाई जब से इसका लॉन्च हुआ है, आईपीएल को जब से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया था इसे, ऑन एन अप्रैल, अप्रैल की किसी तारीख को लॉन्च किया गया था इसे ना, एन अप्रैल नाइट एट बेंगलुरु इन 2008, 2008 की बात है, बेंगलुरु में अप्रैल की किसी रात को इस आईपीएल की शुरुआत हुई थी। द लीग गेंड ट्रैक्शन, गेंड का मतलब है यहाँ पे प्राप्त करना, ट्रैक्शन का मतलब है पॉपुलरिटी, है ना। लेकिन 2008 से शुरुआत तो हो गई आईपीएल की, लेकिन इसने पॉपुलरिटी, इसने ट्रैक्शन जो है प्राप्त किया, कब प्राप्त किया, द लीग गेन ट्रैक्शन एंड ऑल्सो सफर्ड कंट्रोवर्सीज,
लेकिन धीरे धीरे इसने जो है अपनी पॉपुलैरिटी को जो है प्राप्त किया, और साथ ही साथ इसने जो है कई विवादों का भी सामना किया। सफ़र का मतलब है झेलना। और इस आईपीएल ने जो है काफ़ी सारे विवादों भी हमें जो है आईपीएल से जुड़े हुए काफ़ी विवाद भी देखने को मिले, और 2008 के बाद में इसकी पॉपुलैरिटी भी जो है हमें देखने को मिली। आगे देखते हैं। द 2013 स्पॉट फिक्सिंग क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब है संकट, है ना। तो एक फिक्सिंग देखने को मिली है ना, मैच फिक्सिंग देखने को मिली हमें 2013 में आईपीएल में। फोर्स्ड ए क्लींजिंग एक्सरसाइज, तो ये जो फिक्सिंग देखने को मिली 2013 में, इसके चलते इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा। किस बात के लिए? एक क्लींजिंग एक्सरसाइज। क्लींजिंग एक्सरसाइज का मतलब है सफाई करना, कि भाई जो कुछ भी गलत आईपीएल में चल रहा है उन गलत चीज़ों को निकाला जाए, क्लीनिंग की जाए इसकी, है ना। क्लींजिंग एक्सरसाइज विद इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, कि यह जो बीसीसीआई है, इस बीसीसीआई में जो है एक तरीके से सफाई की जाए, कि जो कुछ गलत हो रहा है उस गलत को हटाया जाए, जो लोग गलत हैं उन गलत लोगों का जो है सफाया किया जाए। बट द टूर्नामेंट कंटिन्यूड अनहिंडर्ड। अनहिंडर्ड का मतलब होता है बिना रोक टोक के जारी रहना। अनहिंडर्ड का मतलब है बिना किसी बाधा के चलना। लेकिन ये जो टूर्नामेंट था तो कुछ बातें आई, कुछ विवाद आए, लेकिन फिर भी ये जो टूर्नामेंट है आईपीएल है कंटिन्यूड अनहिंडर्ड, बिना किसी बाधा के लगातार चलता रहा। इवन 2 जनरल इलेक्शंस कुड नॉट स्टॉप द आईपीएल। हालांकि ये जो 2 जनरल इलेक्शंस हुए, 2 आम चुनाव हमें देखने को मिले, ये आम चुनाव भी आईपीएल को रोक नहीं सके। एज क्यों? साउथ अफ्रीका कंडक्टेड द इवेंट इन 2009। 2009 में जो है साउथ अफ्रीका में इस इवेंट को आयोजित कराया गया आईपीएल को। वाइल जबकि द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, है ना, यूएई, स्टेज का मतलब यहाँ पे वो ये कंडक्ट करना, आयोजित करना, द फर्स्ट हाफ ड्यूरिंग 2014। तो ये जो आईपीएल का फर्स्ट हाफ था ना 2014 में, ये किसने आयोजित कराया? यूएई ने। इसके अलावा 2009 में साउथ अफ्रीका ने इस आईपीएल को जो आयोजित कराया। कुल मिला के इलेक्शन हुए, कई विवाद आए, कई बातें हुई, लेकिन फिर भी आईपीएल जो है लगातार चलता रहा। बट द करंट ईयर, लेकिन इस मौजूदा साल की अगर हम बात करें, बट द करंट ईयर विल्टिंग अंडर ए रेजिंग पेंडेमिक। अब देखो यहाँ पे 3 शब्द हैं, विल्टिंग, रेजिंग और पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब है वैश्विक महामारी। रेजिंग का क्या मतलब है? रेजिंग का मतलब है जोर पकड़ना, प्रचंडता से आगे बढ़ना, है ना। तो यहाँ पे रेजिंग आया है कोरोना वायरस के लिए। कोरोना वायरस जो कि लगातार जोर पकड़ रहा है, कोरोना वायरस जो कि लगातार प्रचंडता के साथ आगे बढ़ रहा है। विल्टिंग का क्या मतलब है? विल्टिंग का मतलब होता है जैसे फूल होते हैं ना, फूल वो मुरझा जाते हैं, जमीन की ओर झुक जाते हैं, कुम्हला जाते हैं ना। तो वर्तमान ईयर के लिए कहा जा रहा है, वह ना इस 2020 के लिए कहा जा रहा है कि 2020 है जो कि एक तरीके से मुरझा गया है ना, अंडर ए रेजिंग पेंडेमिक, कि कोरोना वायरस या वैश्विक महामारी लगातार प्रचंड तरीके से जोड़ पकड़ती जा रही है। इसके चलते वर्तमान साल जो है ना वह बिल्कुल एकदम मुरझा सा गया है ना। तो बट द करंट ईयर हैज अल्टर्ड लाइफ एंड रूटीन। तो वर्तमान साल के लिए कहा जा रहा है, 2020 के लिए कहा जा रहा है अल्टर्ड। अल्टर्ड का मतलब होता है परिवर्तित करना, कि वर्तमान साल ने लोगों के जनजीवन को, लोगों की लाइफ को पूरी तरीके से, उनके रूटीन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया है। अब देखते हैं आगे कि द आईपीएल, कि ये जो आईपीएल है, द आईपीएल स्लॉटेड फॉर द समर, है ना। स्लॉट का मतलब है एक तरीके से आप कह सकते हो समय निर्धारित करना, कि भाई ये जो आईपीएल है ना, अगर कोरोना वायरस नहीं होता तो गर्मियों में जो है इसका समय निर्धारित था ना, गर्मियों में इसे आयोजित कराया जाना था। स्लॉटेड फॉर द समर वाज पोस्टपोन्ड। तो लेकिन यह साल कोरोना वायरस से प्रभावित रहा है, तो इसी के चलते हमें क्या देखने को मिला? आईपीएल जो कि गर्मियों में आयोजित होना था, इसको पोस्टपोन कर दिया गया, है ना, स्थगित कर दिया गया। फॉर ए स्पोर्टिंग ब्रांड वैल्यूड एट 47,500 करोड़। अब देखो ये जो एक ऐसा स्पोर्ट है, आईपीएल जो है एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसकी वैल्यू कितनी है? 47,500 करोड़। व्यापारिक दृष्टि से इतना महत्व रखता है ना, इतना कुछ निवेश किया जाता है इसमें ना, इतना जो है इसकी वैल्यू है एक तरीके से व्यापारिक वैल्यू। एंड हेडलाइंड, हेडलाइन का मतलब एक तरीके से जो मुख्य मुख्य बातें होती है ना, एंड हेडलाइंड बाय ब्लू चिप क्रिकेटर्स। देखो ये जो शब्द लिखा हुआ है ना, ब्लू चिप, है ना। देखो ब्लू चिप कंपनी की अगर हम बात करें तो ब्लू चिप कंपनी, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ ऐसे लोग या ऐसी कंपनी जिसमें आप अगर निवेश करते हो तो लाभ के चांसेस ज़्यादा होते हैं ना, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लू चिप का, है ना। तो ब्लू चिप क्रिकेटर्स, तो कुल मिला के आईपीएल के लिए कहा जा रहा है इनडायरेक्टली रूप से कि भाई ये जो है ना आईपीएल जो है एक तरीके से निवेशकों के लिए जो है, निवेशकों को आकर्षित करता है ना। काफ़ी पैसा इसमें जो है दाव पे लगाया जाता है। द स्टेक, ये जो शब्द है ना स्टेक, स्टेक का मतलब है जो दाव पे आप कुछ लगाते हो ना, उसको बोलते हैं स्टेक। द स्टेक्स आर हाई, तो आईपीएल पर जो दाव लगाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं ना। एंड द बीसीसीआई स्काउटेड,
एंड द बीसीसीआई स्काउटेड फॉर ए विंडो टू प्रॉप अप द लीग। तो अब देखो क्या हुआ कि भाई ये गर्मियों में आयोजित किया जाना था लेकिन हो नहीं सका, गर्मियों में आयोजित नहीं कराया जा सका। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आईपीएल जो है उसका व्यापारिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है, काफ़ी सारे लोग जो है इसमें निवेश करते हैं और अधिकतर निवेशकों को फायदा पहुंचता है। तो फिर बीसीसीआई ने क्या सोचा, बीसीसीआई ने तलाशना शुरू किया। ये जो स्काउट शब्द लिखा हुआ है ना, यहाँ पे स्काउट का मतलब है तलाश करना, खोज करना, एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, है ना, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। फॉर ए विंडो, यहाँ पे विंडो का मतलब है गैप, है ना। फॉर ए विंडो का मतलब है कि भाई बीसीसीआई ने सोचा कि क्या कुछ कर सकते हैं हम, है ना, कि भाई कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन फिर भी इसको आयोजित कराया जाना जरूरी है ताकि ये जो एक तरीके से इतना जो पैसा है ना इसमें उसका जो है फायदा मिल सके। तो बीसीसीआई ने जो है तलाशना शुरू किया, एक्सप्लोर करना शुरू किया कि कहीं कुछ गैप मिल जाए फॉर ए विंडो टू प्रॉप अप। प्रॉप अप का मतलब होता है सपोर्ट करना, है ना, एनकरेज करना किसी चीज को। टू प्रॉप अप द लीग, कि इस आईपीएल को, है ना, आईपीएल के लिए कहा गया लीग, आईपीएल को सपोर्ट करने के लिए बीसीसीआई ने कोशिश की कि क्या कुछ ऑप्शंस हमारे पास हो सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अरोज, अरोज का मतलब है क्या, उठना, कि अब मिलना। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अरोज व्हेन ऑस्ट्रेलिया शेल्व्ड द आईसीसी। यहाँ पे ये जो शेल्व्ड शब्द है ना, इस शेल्व का मतलब है अरेंज करना, है ना, निर्धारित करना। तो बीसीसीआई को अवसर मिल गया, है ना, बीसीसीआई को अवसर प्राप्त हो गया या बीसीसीआई को अवसर उपलब्ध हुआ, अवसर उठा। कब उठा, जब ऑस्ट्रेलिया ने निर्धारित कर दिया, अरेंज कर दिया द आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप। जब ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप की डेट निर्धारित कर दी कि भाई कि आईसीसी 2020 वर्ल्ड कप जो है 18 अक्टूबर से नवंबर 15 तक जो है आयोजित किया जाएगा, तो बीसीसीआई को भी लगा कि भाई हम भी जो है आईपीएल आयोजित करा सकते हैं। तो विद इंडिया स्टिल ग्रैपलिंग विद, ग्रैपल के साथ विद प्रीपोजिशन आता है, अक्सर क्लोज टेस्ट में देखने को मिलता है आपको ये, है ना। ग्रैपल विद का मतलब होता है जूझना किसी चीज से संघर्ष करना। तो विद इंडिया स्टिल ग्रैपलिंग विद कोरोना वायरस, अगर भारत की हम बात करें जो कि अभी भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है, द यूएई, है ना, यूनाइटेड अरब एमिरेट, स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब क्या होता है, स्टेप इन का मतलब होता है प्रवेश करना। एंड द आईपीएल विल बी हेल्ड देयर फ्रॉम सितंबर 19 टू नवंबर 10। तो भारत जो है, जो कि अभी भी कोरोना वायरस के बड़े संकट से जूझ रहा है, तो ऐसे हालातों में हमें क्या देखने को मिला है, यूएई ने प्रवेश किया है। और इस ये जो यूएई ने जो प्रवेश किया है ना, अब क्या होगा आगे आने वाले समय में, आईपीएल जो है विल बी हेल्ड आयोजित करना, है ना, देयर फ्रॉम सितंबर 19 टू, तो सितंबर 19 से 10 नवंबर के बीच में जो है यूएई में आईपीएल को आयोजित कराया जाएगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, आईपीएल को आयोजित तो कराया जाएगा लेकिन सब्जेक्ट टू का मतलब होता है अधीन होना। भाई बोलते हैं ना कि ठीक है ये कंपनी आपको ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगी, सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस। तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगी तब लगाते हैं हम सब्जेक्ट टू का मतलब है कि भाई ये इन चीज़ों के अधीन, सब्जेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल। तो ठीक है आईपीएल आयोजित होगा यूएई में, कब से कब तक, ये जो डेट दे रखी है 19 सितंबर से 10 नवंबर तब तक। लेकिन सारी की सारी बातें जो है डिपेंड करेंगी किस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति पर, है ना। सब्जेक्ट टू, अधीन है ये, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती है तो नहीं होगा ना। तो ये मतलब होता है सब्जेक्ट टू का मतलब अधीन होना, सब्जेक्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल का मतलब है सहमति। नाउ डीम्ड ए फॉर्मेलिटी, डीम का मतलब होता है मानना, किसी चीज को मानना, है ना। नाउ डीम्ड ए फॉर्मेलिटी, है ना, कि अब जो है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेना जो है ना एक फॉर्मेलिटी, एक औपचारिकता के तौर पर ऐसा माना जाता है कि भाई ये जो है परमिशन भी लेनी पड़ती है सरकार की, तो वो जो है परमिशन मिलेगी, इसके बाद में जो है आप आयोजित करा सकते हो। आगे देखते हैं, इसेंशियली आवश्यक रूप से ए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिक्रिएशनल का मतलब होता है मनोरंजक, इसेंशियली अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी, कि भाई अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, कि ये जो आईपीएल है एक मनोरंजक एक्टिविटी है ना। स्पोर्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वार माइनस द शूटिंग। अब देखो थोड़ा सा पोइटिक अंदाज में लिखा गया है एडिटोरियल, देखो क्या एडिटर कहना चाह रहा है। स्पोर्ट जो खेल होते हैं इज ऑल्सो कंसिडर्ड, कंसिडर का मतलब है मानना, है ना, कंसिडर का करने का मतलब है कि भाई जो खेल है उन्हें युद्ध की तरह माना जाता है। आप युद्ध में से माइनस कर दो, माइनस का मतलब है घटा दो, द शूटिंग, कि युद्ध की तरह ही स्पोर्ट्स होते हैं। जितना मजा युद्ध में आता है ना उतना ही मजा खेल में आता है। बस अंतर क्या होता है खेल में और युद्ध में, कि युद्ध में गोलियां चलती हैं और खेल में गोलियां नहीं चलती। तो यदि आप खेल में से शूटिंग को निकाल दो
कि अगर आप वार जो है, वार युद्ध जो है, उसमें से शूटिंग को निकाल दो तो ये समझ लो वो खेल हो गया। फिर स्पोर्ट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वार माइनस द शूटिंग, कि स्पोर्ट भी युद्ध की तरह ही है। एक ऐसा युद्ध होता है स्पोर्ट जिसमें से शूटिंग को निकाल दिया गया हो, यानी कि उतनी ही उत्तेजना, उतना ही रोमांच बना होता है जितना कि युद्ध में हमें देखने को मिलता है। एंड इवन द IPL इज नॉट इम्यून टू द रिजल्टेंट प्रेशर एंड इवन, और यहाँ तक कि IPL जो है इज नॉट इम्यून। इम्यून का मतलब क्या होता है? इम्यून का मतलब है कि भाई जैसे हम आपके बारे में मैं बात करूं कि क्या आपकी बॉडी इम्यून है, क्या आपकी बॉडी रोगों से लड़ सकती है, तो उसको बोलते हैं इम्यून। तो IPL भी जो है एक कह सकते हैं हम कि बच नहीं सकता किस चीज़ से? टू द रिजल्टेंट प्रेशर, कि जो प्रेशर देखने को मिलता है ना हमें IPL में, है ना, तो या जैसे कि युद्ध के दौरान हमें जो प्रेशर देखने को मिलता है, तो ऐसा ही प्रेशर हमें IPL में भी देखने को मिलता है, यानी कि काफ़ी हद तक जो है एक युद्ध सा नज़ारा हमें IPL में देखने को मिलता है। वंस द लीग्स गवर्निंग काउंसिल मेंशन्ड ओवर द वीकेंड, इस सप्ताह के अंत के दौरान जब IPL से जुड़ी हुई जो लीग है उसने इन बातों को मेंशन किया। किन बातों को मेंशन किया? दैट वीवो, है ना, कि भाई ये जो वीवो है, क्या है वीवो? एक सेलफोन कंपनी है जो कि चाइना से संबंधित है ना, विथ चाइनीज रूट्स, है ना। रूट का मतलब है जड़ें, यानी कि जिसकी जड़ें चाइना में है, यानी कि एक तरीके से जो बेसिकली चाइना की कंपनी है। तो वंस द लीग्स गवर्निंग काउंसिल मेंशन, इस सप्ताह के अंत के दौरान जब IPL ने ये मेंशन किया कि वीवो विल कंटिन्यू टू बी द टाइटल स्पॉन्सर, है ना, कि वीवो जो है इसको स्पॉन्सर करेगा, है ना। मुख्य जो टाइटल होता है ना, यानी कि IPL का जो मुख्य टाइटल है, कि जो मुख्य जो टाइटल होगा इसका, उसको स्पॉन्सर कौन करेगा? वीवो करेगा, है ना। तो ऑल हेल ब्रोक लूज, ये ईडियम है हमारी पूरी की पूरी, है ना। ऑल हेल ब्रोक लूज, इसका मतलब होता है चारों तरफ अफरा तफरी मच जाना, विवाद मच जाना, है ना, शोर शराबा मच जाना, उसको बोलते हैं। तो जब ये घोषणा की गई, क्या घोषणा की गई? कि वीवो कंपनी, है ना, कि ये जो वीवो मोबाइल जो कंपनी है यह इसको स्पॉन्सर करेगी, है ना, इसके ये जो IPL है इसके टाइटल को स्पॉन्सर करेगी। तो जो है चारों तरफ जो है वाद विवाद होने लगा, अफरा तफरी मच गई, शोर शराबा मच गया। द बॉर्डर स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, कि भाई हमें पता है भारत और चाइना के बीच में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है ना, सीमा विवाद को लेकर गतिरोध बना हुआ है। द बॉर्डर स्टैंड ऑफ ऑन द आईसी हिमालयास, कि भाई हिमालय के अलोंग में जो हिमालय के आसपास जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लेकर भारत और चाइना में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। तो द बॉर्डर स्टैंड ऑफ ऑन द आईसी हिमालय वाज बाउंड टू हैव, बाउंड टू का मतलब क्या है? बाउंड टू का मतलब है कंपलसरी हो जाना किसी चीज का, ना, कि भाई अब तो ये होके ही रहेगा। द बॉर्डर स्टैंड ऑफ ऑन द आईसी हिमालय वाज बाउंड टू हैव इट्स इकोनॉमिक रिपरकशंस, ये जो शब्द है ना रिपरकशंस, इसका मतलब होता है प्रभाव, इन एन एटमॉस्फेयर रिपलिंग विथ नेशनलिस्टिक फर्वर। तो देखो एडिटोरियल बात करता है कि ये तो होना ही था, ये जो बाउंड टू है ना, बाउंड टू का मतलब है कि ऐसा होना ही था, कंपलसरी था ये तो, कि भाई लगातार भारत और चाइना के बीच में हिमालय क्षेत्र के आसपास में ये जो गतिरोध बना हुआ है इसके आर्थिक प्रभाव हमें देखने को मिलने ही थे, है ना, इसके आर्थिक प्रभाव होने ही थे। इकोनॉमिक रिपरकशंस इन एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसे वातावरण में रिपलिंग, रिपल का मतलब क्या होता है? रिपल का मतलब होता है लहर, है ना, कि जो लहर इफेक्ट क्रिएट करती है ना, जैसे एक लहर उठी, ये एक लहर उठी है ना, अब ये लहर जो है आगे तक जो है प्रभाव आएगा इसका, ना, तो इसको बोलते हैं रिपलिंग इफेक्ट, है ना। तो ये जो एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना हुआ है भारत और चाइना के बीच में, है ना, रिपलिंग विथ, है ना, नेशनलिस्टिक फर्वर, फर्वर का मतलब होता है उत्साह, जोश। चाइना और भारत में राष्ट्रवादी जोश की लहर जो हमें देखने को मिल रही है ना, ऐसा वातावरण जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उससे लग रहा था कि इसके आर्थिक प्रभाव भी हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं। फॉर नाउ, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो बोथ वीवो एंड द BCCI हैव ब्लिंक्ड, तो वीवो एंड BCCI हैव ब्लिंक। देखो ब्लिंक का वैसे तो मतलब होता है पलक झपकाना, लेकिन यहाँ पे जो ब्लिंक है ना, इसका मतलब एक तरीके से आश्चर्य व्यक्त करना, है ना, असहमति के साथ आश्चर्य व्यक्त करना, है ना। तो वीवो और BCCI दोनों ने ही थोड़ा सा ब्लिंक किया है। ए सेपरेशन इज सर्टेन, लेकिन एडिटोरियल बात करता है कि भाई एक सेपरेशन, एक अलगाव, सेपरेशन का मतलब होता है अलग होना, अलगाव, कि एक अलगाव जो है वो पक्का है। ए सेपरेशन इज सर्टेन एंड द हंट फॉर ए लीड स्पॉन्सर इज ऑन, है ना। तो भाई अब स्पॉन्सर कौन करे, ना, कि भाई कुल मिला के कहा जा रहा है कि ये जो वीवो है ना इसको जो है हटाया जाएगा, है ना, कोशिश की जाएगी कि इसको हटाया जाए। एंड द हंट, हंट का मतलब है खोज, फॉर ए लीड स्पॉन्सर, तो फिर ये जो IPL है इसको मतलब मुख्य रूप से स्पॉन्सर कौन करेगा, उसकी खोज जारी है ना। हंट इज ऑन। इफ कॉमर्स इज वन हेडेक टू बी डील्ड विथ,
इफ कॉमर्स इज वन हेडेक टू बी डील विद। एक तो देखो आईपीएल जो है ना, उससे व्यापार जो है ना, एक तरीके से व्यापार से जुड़ा हुआ है आईपीएल सीधा सीधा। अभी हमने ऊपर देखा कि 47,500 करोड़ रुपए जो है सीधे सीधे इस आईपीएल से जुड़े हुए हैं ना। तो इफ कॉमर्स इज वन हेडेक टू बी डील्ड विद, डील विद का मतलब होता है निपटना, सामना करना, कि भाई एक तो क्या है कि कॉमर्स से जुड़ा हुआ पहलू है जिससे कि निपटना है। दूसरा द बिगर माइग्रेन, माइग्रेन का मतलब ही होता है बड़ा, बिगर माइग्रेन का मतलब है बड़ा सरदर्द। तो एक तो बीमारी है, एक हेडेक तो ये है कि भाई ये जो कॉमर्स से जुड़ा हुआ जो पहलू है आईपीएल के साथ, इस पहलू को जो है सॉर्ट आउट करना है। दूसरी बात क्या है, द बिगर माइग्रेन इज द एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस दैट हैज टू बी गिवन टू कंडक्टिंग द टूर्नामेंट इन बायोसिक्योर बबल्स। दूसरी परेशानी यह है कि ये जो आईपीएल आयोजित कराना है, ये आईपीएल बड़े ही सुरक्षित माहौल में आयोजित कराना है। देखो क्या लिखा हुआ है, इज एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस, की पूरा महत्व दिया जाना है, दैट हैज टू बी गिवन, दिया जाना है, द एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस, संपूर्ण महत्व जो कि दिया जाना है, टू कंडक्टिंग, आयोजित कराने के लिए, टू कंडक्टिंग द टूर्नामेंट को आयोजित कराने के लिए इन बायोसिक्योर बबल्स एट दुबई। देखो बायोसिक्योर बबल्स एट दुबई, दुबई में जो स्टेडियम बनाए जाएंगे ना, उस स्टेडियम को क्या किया जाएगा, सिक्योर किया जाएगा, है ना, बायो बबल्स, है ना, बायोसिक्योर बबल्स के माध्यम से जो है कोरोना वायरस को जो है, कोरोना वायरस से पूरी तरीके से प्रोटेक्ट स्टेडियम को किया जाएगा, है ना, एक ऐसा वातावरण जो है निर्मित करना है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। एट दुबई, अबू धाबी एंड शारजा, ये तीन जगह हैं जहां पर मैच होने हैं। तो इन तीन जगहों को, अब दुबई, अबू धाबी और शारजा, इन तीनों जगहों को बायो जो है बायोसिक्योर बबल यहाँ पे क्रिएट करना है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जो कि कोरोना वायरस से मुक्त हो, है ना। तो ये दो बड़ी चुनौतियां हैं हमारे सामने, एक तो कॉमर्स से जुड़ा हुआ पहलू है और दूसरा पहलू है एक सुरक्षित वातावरण जो है तैयार करना, बायोसिक्योर बबल जो है तैयार करना। अब देखो क्या क्या है इसके बारे में, थोड़ी सी डिटेल में जानकारी दी गई है हमें। विद 8 स्क्वेड्स, 8 टीमें हो गई है ना। 8 स्क्वेड का मतलब है, स्क्वेड का मतलब होता है दस्ता, है ना, यहाँ पे दस्ते का मतलब है टीम, है ना, 8 टीम हो गई। एंड 60 गेम, 60 खेल खेले जाने, 60 जो है मैच होने। स्प्रेड का मतलब है फैले हुए हैं, ओवर 53 डेज, 53 दिनों के भीतर 60 खेल 8 टीमों के बीच खेले जाने हैं। द ऑर्गेनाइजर्स कैन नॉट अफोर्ड एनी स्लिप, ऑर्गेनाइजर्स जो है इस बात को अफोर्ड नहीं कर सकते, इस बात को वहन नहीं कर सकते कि किसी तरह की कोई चूक हो जाए। एनी स्लिप इवन इफ स्पेक्टेटर्स आर केप्ट एट बे, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, कीप एट बे, कीप एट बे का मतलब होता है किसी को दूर रखना, कीप एट बे का मतलब होता है किसी को दूर रखना। स्पेक्टेटर्स का मतलब है दर्शक, कि ठीक है दर्शकों को दूर रखा गया है, लेकिन दर्शकों को दूर रखने के बावजूद भी किसी तरह की कोई चूक नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 53 दिनों तक खेल चलना है और काफ़ी सारे मैच जो है, लगभग 60 मैच जो है खेले जाने हैं, इसलिए जो है पूरी सावधानी जो है बरती जानी चाहिए, है ना। वी कैन नॉट अफोर्ड एनी स्लिप, हम किसी भी तरह की चूक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, है ना। किसी भी तरह की चूक हुई तो जो है वो बहुत भारी हो सकती है। रिसेंटली अभी हाल ही में हमें क्या देखने को मिला, इंग्लैंड स्पीडस्टर, है ना, इंग्लैंड के ये जो स्पीडस्टर हैं, है ना, यानी कि स्पीडस्टर का मतलब होता है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है ना, उसको बोलते हैं स्पीडस्टर। जोफ्रा आर्चर रिएक्टेड, तो क्या जोफ्रा आर्चर ने क्या प्रतिक्रिया दी, टू ए बेसिक ह्यूमन अर्ज, कि भाई ये जो है ना एक मानव की एक बेसिक अर्ज है ना, एक जो मानव है उसकी एक मूलभूत, एक तरीके से आप कह सकते हो एक जरूरत है, उसके अंदर की पुकार है। क्या पुकार है उसके अंदर की? द नीड टू गो होम, कि व्यक्ति जो है घर जाना चाहता है ना। ये किसने कहा? जोफ्रा आर्चर ने कहा। बट इन दीज फ्रॉड टाइम्स, लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में, बट इन दीज फ्रॉड टाइम्स, है ना, कोरोना वायरस के बारे में टिप्पणी की गई है, लेकिन ऐसे मुश्किल हालातों में हिज मूव ऑलमोस्ट पुट, हिज मूव, उनका जो कदम है, किनका? इंग्लैंड के स्पीडस्टर जोफ्रा आर्चर का जो कदम था, हिज मूव ऑलमोस्ट पुट द एंटायर इंग्लैंड वेस्ट इंडीज सीरीज इन पेरिल, पेरिल का मतलब है खतरे में डाल देना, इन पेरिल का मतलब है खतरे में डाल देना। तो ये जो जोफ्रा आर्चर ने जो कदम उठाया, उस कदम ने लगभग ये मानो कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में जो सीरीज हुई थी उसको जो है खतरे में डाल दिया। क्यों? एज ही हैड ब्रीच्ड मेडिकल प्रोटोकॉल्स, क्योंकि ये जो मिस्टर जोफ्रा आर्चर है उन्होंने ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, उन्होंने जो है मेडिकल से संबंधित जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? नियम कानून जो बना देते हैं ना किसी बात को लेकर, है ना, कोई भी प्रोटोकॉल बना दिए तो उनको बोलते हैं ना। तो मेडिकल से संबंधित प्रोटोकॉल का मिस्टर जोफ्रा आर्चर ने उल्लंघन किया। इसके चलते क्या हो सकता था, पूरी की पूरी इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जो है टीम जो है ना, पूरी की पूरी टीम जो है खतरे में आ सकती थी, है ना, यानी कि कोरोना वायरस के खतरे में, कोरोना वायरस की चपेट में आ सकते थे, है ना। तो कुल मिला के ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरते जाने जरूरी हैं। वेस्ट एशिया विथ इट्स इंडियन डायस्पोरा, डायस्पोरा क्या होता है?
डायस्पोरा का मतलब होता है जैसे भारत के कुछ लोग हैं, वे कुछ लोग अमेरिका में जाके बस गए, भारत के कुछ लोग हैं वे जापान में जाके बस गए, भारत के कुछ लोग हैं वे दुबई में जाके बस गए। तो ये जो लोग भारत के जाके बस गए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे इंडियन डायस्पोरा। तो डायस्पोरा का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर कंट्री के लोग जो कि विदेशों में जाके बस जाते हैं, है ना, उन्हें उस देश के डायस्पोरा कहा जाता है। तो वेस्ट एशिया की जो पश्चिम एशिया है इसमें काफ़ी सारे भारतीय लोग बसे हुए हैं। वेस्ट एशिया विथ इट्स इंडियन डायस्पोरा हैज इट्स डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ऐसी बातें जो कि आपके ध्यान को भटकाए, है ना, ध्यान को भटकाने वाली जो भी बातें हैं ना उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रैक्शंस। एंड द आईपीएल ऑफिशियल्स हैव टू इंश्योर, और आईपीएल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको इस बात को सुनिश्चित करना है ना, हैव टू का मतलब है ये बात है इसको अर्जेंट में करना है, हैव टू इंश्योर, उन्हें ये सुनिश्चित करना है दैट वाइल क्रिकेट प्रॉस्पर्स, कि आईपीएल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्हें एक और तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि क्रिकेट फले फूले, प्रॉस्पर का मतलब होता है फलना फूलना, है ना, समृद्ध होते जाना। क्रिकेट प्रॉस्पर्स ऑन द टर्फ, टर्फ का मतलब है यहाँ पे घास के मैदान, कि घास के मैदानों के ऊपर क्रिकेट तो फले फूले, लेकिन साथ ही साथ आईपीएल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा द लार्जर पिक्चर ऑफ हेल्थ इज नॉट इग्नोर्ड, द लार्जर पिक्चर ऑफ हेल्थ इज नॉट इग्नोर। इग्नोर का मतलब क्या होता है, इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, कि एक बड़ी जो पिक्चर है ना हमारे सामने वो है लोगों का स्वास्थ्य, तो लोगों के स्वास्थ्य की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। तो क्या मतलब हुआ इसका कि आईपीएल से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दोहरा दबाव है या दोहरी चुनौती उनके सामने है। एक और तो क्रिकेट जो है वह फले फूले घास के मैदानों के ऊपर, दूसरी ओर लोगों का जो स्वास्थ्य है उसकी अनदेखी ना हो। द वायरस रिमेन्स ए थ्रेट, कि ये जो कोरोना वायरस है अभी भी एक खतरा बना हुआ है, यहाँ पे थ्रेट जो है ना इसका मतलब है खतरा, रिमेन्स का मतलब है बना हुआ है। द वायरस रिमेन्स अ थ्रेट, कि अभी भी कोरोना वायरस जो है खतरा बना हुआ है। एंड द थर्स्ट फॉर प्रॉफिट, अब देखो ये जो लिखा हूँ थर्स्ट का मतलब हो गया प्यास, फॉर प्रॉफिट। तो एडिटोरियल बात करता है कि मुनाफे की जो प्यास है, यानी कि ये जो मुनाफा हम कमाना चाहते हैं ना आईपीएल के माध्यम से, ठीक है अच्छी बात है मुनाफे की प्यास, लेकिन मुनाफे की प्यास इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि लोगों का स्वास्थ्य जो है संकट में पड़ जाए। ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाह रहा है। एंड द थर्स्ट फॉर प्रॉफिट शुड नॉट ओवरराइड, ओवरराइड का मतलब क्या होता है, ओवरराइड का मतलब होता है आगे निकल जाना, आपकी गाड़ी से मेरी गाड़ी आगे निकल गई यानी कि मैंने आपको ओवरराइड कर दिया। तो यही एडिटोरियल बात करना चाह रहा है कि हमारे पास दो गाड़ी है, एक है लोगों के स्वास्थ्य की गाड़ी और दूसरी है लाभ कमाने की गाड़ी। तो ऐसा ना हो कि हमारी लाभ कमाने की गाड़ी जो है लोगों के स्वास्थ्य की गाड़ी से आगे निकल जाए। कुल मिला के लाभ कमाया जाना चाहिए आईपीएल के माध्यम से, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा के नहीं। ये एडिटोरियल फाइनली बात करना चाहता है। एंड द थर्स्ट फॉर प्रॉफिट शुड नॉट ओवरराइड पब्लिक हेल्थ कंसर्न, कंसर्न का मतलब है चिंता, कि भाई हमें लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं इनको ताक पे रखकर मुनाफे की प्यास को पूरा नहीं करना चाहिए। ये एडिटोरियल जो है फाइनली बात करता है ना, थोड़ा सा काव्यात्मक अंदाज में लिखी गई है अंतिम लाइन, है ना। तो एक बार फिर से पढ़ लें, एक बार फिर से देख लें इसे।